वेलकम एवरीवन। लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स हम पढ़ रहे थे, जिसका ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकतम आयतन वाला वह आयतफल ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्तज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 में अंतःलिखित हो। कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर parallelepiped increased in the ellipse whose equation is this। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक नाम है आयतफल, कि एक आयतफल हमको उसका इक्वेशन ज्ञात करना है जो एक दीर्घवृत्तज के अंदर स्थित है। अब एक रिजल्ट है, उसको याद रख सकते हो और चाहे तो डायग्राम से समझे तो डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो आयतफल होता है दीर्घवृत्तज, ये 3 डायमेंशन में है। ये दीर्घवृत्त की समीकरण होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये 2 डायमेंशन में होती है दीर्घवृत्त की, और ये 3 डायमेंशन में है दीर्घवृत्तज, जिसमें ये एक वेरिएबल और बढ़ जाता है। तो ये दीर्घवृत्तज के अंदर जो मैक्सिमम आयतफल बन सकता है उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। तो या तो इसको याद रख लें कि इसके ये जो आयतफल होता है, इसकी जो 3 भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई होती है 2x 2y और 2z। या डायग्राम से अगर इसको हम समझें तो जैसे ये 3 डायमेंशन में हमने ये हम डायमेंशन बना लिए, ये 3, ये x है, ये y है और ये z। तो जो 3 डायमेंशन में ये जो दीर्घवृत्तज बनता है वो तो बनता है इस टाइप से, कि इस टाइप से तो ये दीर्घवृत्तज बनता है। और इस दीर्घवृत्तज के अंदर जो हमको क्या चाहिए, आयतफल, तो वो डायग्राम होता है लगभग जिस तरह से आयत होता है वही आयत का 3 डायमेंशन फॉर्म है, जो इस लगभग जैसे एक घनाभ बनता है उस टाइप से बनेगा ये। तो ये इस टाइप से, इसमें मैक्सिमम आयतन वाला इसके अंदर जो एग्जिस्ट करेगा वो आयतफल का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो इसको समझ सकते हैं कि इस दीर्घवृत्तज के अंदर मैक्सिमम आयतन में बनेगा। तो अब उसमें इसकी जो साइड होती हैं इसको याद रख सकते हैं कि ये जो साइड होती हैं उसकी लंबाई होती है 2x 2y और 2z। कि ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है उसकी जो साइड्स की लेंथ है वो है 2x 2y और 2z। देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इज़ गिवन बाय, जो वॉल्यूम होता है वो हम जानते हैं कि किसी भी, जैसे घनाभ की ही बात करें, इस टाइप की स्ट्रक्चर है ये, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको शो किया है कि ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसका आयतन हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई LBH इस टाइप से होता है। और यहाँ पे अब वही है, साइड्स क्या है 2x 2y 2z, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आयतन को हमने, अब जो हमारा, जैसे हम इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमको गिवन इक्वेशन दी हुई होती थी जिसको हम यू से लिखते हैं। यहाँ पे वो इक्वेशन हमको ही बनानी है। ये कंडीशन दी हुई है हमको कि ये जो आयतफल है वो इस दीर्घवृत्तज के अंदर होगा। तो इस तरह से ये कंडीशन वाली समीकरण है। और एक समीकरण जो हम फंक्शन की हम बनाते हैं वो फंक्शन की हमको यहाँ से बनानी पड़ेगी कि जो आयतन है उसको किससे लिख दिया हमने, u से, और वो आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो ये हो जाएगा 8xyz। उसके बाद ये कंडीशन है कि इस कंडीशन के अंदर ये मैक्सिमम आयतन में बनना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई। अब 2 समीकरण, एक तो फंक्शन की और एक कंडीशन की, 2 समीकरण हैं हमारे पास। अब जो हमने मेथड पढ़ा है उस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो एक समीकरण फंक्शन वाली और उसके अलावा कंडीशन की एक समीकरण है या एक से ज़्यादा है, सबको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1
को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और समीकरण 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन का। तो इसमें हम यहाँ पे करेंगे, देखो डी बराबर, अब ये 8 तो रहेगा कांस्टेंट, x का करेंगे तो yz को कांस्टेंट मानेंगे। तो सबसे पहले x के सापेक्ष करेंगे तो ये बचेगा 8yz dx, फिर y के सापेक्ष करेंगे तो xz को कांस्टेंट मानेंगे तो ये 8xz dy, और ऐसे ही z का करेंगे तो 8xy dz। एक समीकरण बन गई हमारे पास, ये समीकरण नंबर 3। अब इसको डिफरेंशिएट, कंडीशन वाली समीकरण को भी डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स, फिर ऐसे ही 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई, और 2z अपॉन सी स्क्वायर डी जेड बराबर 0। 1 का ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। और ये समीकरण बनी हमारे पास समीकरण नंबर 4। अब हमको क्या करना है, अब मल्टीप्लायर लगाना है इसके साथ। जो कंडीशन वाली समीकरण है वो एक समीकरण है या 2 है, एक है तो एक मल्टीप्लायर लगाएंगे और 2 है तो 2 मल्टीप्लायर लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन की सिर्फ एक ही समीकरण है ये वाली, तो इसके साथ में हम एक मल्टीप्लाई करके और उसको यहाँ ऐड कर देंगे इस समीकरण को। तो अब उसके साथ हमने पिछला भी एक क्वेश्चन किया था उसमें भी कि मल्टीप्लायर के साथ हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये और ये इस dx हमको कॉमन लेना होता है। उसके अलावा संख्या भी हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक बराबर करने की कोशिश करते हैं जिससे कॉमन आ जाए। तो देखो ये dx है, ये dx है, एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो हम लैम्बडा लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 लैम्बडा से। अब लैम्बडा तो एक मल्टीप्लायर लिया है हमने, और 4 क्यों लगाया, जिससे ये जो कांस्टेंट नंबर है ना ये भी बराबर हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लैम्बडा, इसको मल्टीप्लाई करके और फिर इक्वेशन 3 में ऐड करना है हमको। तो देखो कैसे करेंगे, इसको 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा du बराबर, अब देखो dx के साथ तो 8yz है, अब हमने यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 8 आएगा, इसलिए 8 तो आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ तो बचेगा yz, और यहाँ पे हम लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लैम्बडा x अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया, और dx हो जाएगा कॉमन। सेम ऐसे ही y और z में भी करेंगे। देखो तो ये सेम ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा xz, और यहाँ आएगा लैम्बडा y अपॉन बी स्क्वायर, ये dy कॉमन। और सेम ऐसे ही 8, यहाँ पे ये बचेगा xy, और ये लैम्बडा z अपॉन सी स्क्वायर और इंटू dz। अब हम यहाँ पे ये इतना काम हर क्वेश्चन में हमको करना है कि जो फंक्शन है और जो कंडीशन है उसको डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद जितनी कंडीशन है उतने मल्टीप्लायर लगा के और उनको वापस से फंक्शन वाली जो इक्वेशन है उसमें ऐड करना है। तो ये काम तो सारी जितने भी समीकरण है, जितने भी क्वेश्चन है, सब में करना है। और अब जब ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे ये dx dy dz कॉमन आ गए, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे फ्रॉम लैग्रांजेस मेथड। अब लैग्रांजेस मेथड अप्लाई करेंगे, तो लैग्रांजेस मेथड से हम क्या करते हैं, ये जो dx के साथ जितने भी, तो ये dx dy dz के साथ जो ये हमने कॉमन निकाला है उन सब को हम रख देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिजल्ट आएंगे कि yz प्लस लैम्बडा x अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0, और xz प्लस लैम्बडा y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0, और xy प्लस लैम्बडा z अपॉन सी स्क्वायर बराबर 0। ये 3 रिजल्ट आए, ये इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं इसको, ये 6 और ये 7, ये 3 इक्वेशन आई हमारे पास। अब हमको क्या करना है,
कि जब एक्स वाई जेड के साथ जो भी कॉमन आया है उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो ये जितनी भी इक्वेशन बनेंगी इन तीनों को हम इसको x से, इसको y से और इसको z से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है वो गिवन जो इक्वेशंस हैं हमारे पास कुछ उस तरह से बन जाए जिससे हम वहाँ से मान रख सकें। तो देखो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 5 को x से, 6 को y से तथा 7 को z से गुणा करके जोड़ने पर ये हमको काम करना है यहाँ पे कि इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 6 को y से और 7 को z से और इन सब को हम ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे जब ऐड करेंगे देखो तो ये बनेगा एक्स वाई जेड, ये बनेगा एक्स वाई जेड और ये भी बनेगा एक्स वाई जेड। तो इसको टोटल करके भी हम लिख सकते हैं तो क्या बनेगा 3xy z और इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और लैम्बडा आ जाएगा इसमें से कॉमन। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 0। ये मान देख सकते हैं अब एक्स वाई जेड, हम ये जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, यहाँ से हम एक्स वाई जेड ले सकते हैं, क्या आएगा u/8। तो एक मान हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो हम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे कि ये आ जाएगा 3u/8 और प्लस ये कंडीशन वाली समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मान हमने जो कंडीशन में देखा था कि 1 था बराबर में, तो ये आ जाएगा लैम्बडा बराबर 0। इट इम्प्लाइज, अब यहाँ से हमने जो मल्टीप्लायर लगाया था लैम्बडा उसका मान आ गया कि लैम्बडा बराबर होगा -3u/8। लैम्बडा का मान मिल गया यहाँ से हमको और ये लैम्बडा का मान हम वापस से रखेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशंस थी उनमें, जैसे ये वाली यहाँ पे जो कंडीशन वाली समीकरण हमने बनाई थी इन समीकरणों में हम ये लैम्बडा का मान रखेंगे। देखो कि अब हम रखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 में हम मान रखते हैं लैम्बडा का, तो ये होगा वाई जेड और लैम्बडा का मान हो गया -3ux अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। इसी को हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज ये वाई जेड वापस हम समीकरण 1 में से लिख सकते हैं। देखो ये समीकरण थी u बराबर 8xyz, वाई जेड चाहिए तो वाई जेड हो जाएगा u/8x। तो यहाँ पे तो हम ये मान लेंगे u/8x और इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3ux अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो मान क्या क्या मिलते हैं हमको, इस u से ये u कैंसिल हो जाएगा और ये x हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मान आएगा हमारे पास कि इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, ये एक 8 रह गया, लैम्बडा का मान -3u/8 था, यहाँ पे हमने 8 नहीं लिखा तो ये 8 और आ जाएगा और यहाँ पे भी ये 8 आ जाएगा। अब इस 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ये x यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, u और u भी कैंसिल हो गया तो सिर्फ ये बचा 3। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 1/3 और यहीं से हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली ये मान आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का। और इसी तरह से हम जब समीकरण किस में रखा था हमने, ये 5 में, 6 और 7 में रखेंगे तो हमको मान मिलेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी आएगा 1/3 और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी आएगा 1/3, वो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। अब हमारे पास मान आ गए
किस किस के। अब यहाँ से हम देखो ये एक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान आया है, हमको चाहिए यू फंक्शन का मान, यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम, जिसको हमको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से हम मान लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे इसका, ये ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये इसका x का मान हम लिख सकते हैं a/√3। ऐसे ही y का मान भी हम लिख सकते हैं b/√3 और z का मान लिख सकते हैं c/√3। ये वैल्यूज़ हमको चाहिए होंगी तो हम यूज़ कर लेंगे इनका। तो हमने आयतन लिखा था इक्वेशन में, सबसे पहले वो आयतन को डिनोट किया था हमने u से, और मान था उसका 8xyz। क्योंकि हमको आयतन का ही मान निकालना है, समीकरण में हमसे आयत फलक का महत्तम आयतन पूछा है कि महत्तम आयतन कितना होगा। अब u के मान देखो x y z के मान आ गए, u में सिर्फ ये तीनों वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल के हमने मान निकाल लिए, तो वो मान हम यहाँ रख देंगे। तो ये मान आएंगे 8abc/3√3। ये मान आ गया u का। अब ये मान आ तो गया, लेकिन ये मान मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, ये अभी हम प्रूफ से नहीं कह सकते कि ये मान इसका महत्तम मान है या इसका ये न्यूनतम मान है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जो हमने इसका मेथड पढ़ा था स्टार्टिंग में कि देखो मैक्सिमा और मिनिमा कब पता चलता है, एक्स वाई जेड पे u का मान निकालते हैं, वो तो स्तब्ध वैल्यू जो हम कहते हैं स्टेशनरी वैल्यू वो मिलती है। लेकिन वैल्यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है, उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव, जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो हमने एक चीज़ डिफाइन की थी कि जो हमारा पुराना मेथड है, जो सिंपल मेथड है, जो हमने क्वेश्चन किए थे कि दो वेरिएबल वाले जो भी मैक्सिमा और मिनिमा होता है, जिसमें उसमें हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई इस तरह से इनको जीरो रखते हैं और एक्स और वाई के मान निकालते हैं। उसके बाद में हम आर निकालते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस पे डिपेंड करती है वैल्यू कि अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा तो मान न्यूनतम होता है, और ये नेगेटिव होगा तो मान अधिकतम होता है। वही प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके अलावा हमने कंडीशन में एक लाइन लिखी थी जब हमने पिछला इसका मेथड पढ़ा है कि जो इसमें तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड, उसमें से दो तो होते हैं इंडिपेंडेंट और एक होता है इसमें से डिपेंडेंट। यानी कि ये जेड जो है वो फंक्शन हम मानते हैं कि ये जो जेड है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो अब हमको यू पता है, यू दिया हुआ है, और हमने एक्स वाई जेड के मान भी पता कर लिए और उन पे हमने यू की वैल्यू भी निकाल ली कि कितनी आ रही है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये जो इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर, जिसको आर से लिखते हैं, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो पहले हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए अब देखो, इसको यू का मान क्या है 8xyz। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों को तो हम मान रहे हैं स्वतंत्र चर, और जेड को हम मान के चल रहे हैं कि ये एक्स और वाई का फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 थी कंडीशन वाली समीकरण, इसको लेते हैं। देखो यहाँ पे अब हम मान के चलते हैं कि माना जेड एक्स और वाई का फलन है, तब एक्स और वाई का फलन है, तब हम समीकरण 2 से एक वैल्यू निकालेंगे हम। देखो वो वैल्यू हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे बाद में। ये समीकरण नंबर 2 है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में इस तरह से डिफरेंशिएट होगी 2x अपॉन ए स्क्वायर, और ये
वाई स्वतंत्र चर है लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका मान हो जाएगा 0। वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो 0 और जेड है वो एक्स और वाई दोनों का फलन है इसलिए जेड का डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2z अपॉन सी स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि ये एक्स का भी फंक्शन है तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन तो डेरिवेटिव लिख देंगे इसका। अब यहाँ से एक मान आएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स का, जो हमें आगे काम आएगा। देखते हैं किस तरह से। ये समीकरण 2 को हमने वापस से डिफरेंशिएट किया है, क्या मान के कि जेड जो है वो एक्स और वाई का फलन है और सिर्फ एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया है, वाई के सापेक्ष नहीं किया। वाई के सापेक्ष क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको सिर्फ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, मीन्स सिर्फ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव चाहिए। तो ये मान निकालते हैं हम पहले। तो ये मान निकालेंगे तो ये होगा माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 2z, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन जेड और सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मान आएगा। ये मान हम लिखते हैं अब इधर कि समीकरण 2 से डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस एक्स अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मान हमने निकाला है, क्यों निकाला है वो भी देख लेंगे। अब वापस से पुनः डेल यू अपॉन डेल एक्स, जो हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाला था u का डी यू करके, अब हम इसको u को भी अवकलन कर रहे हैं, u का भी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्यों कर रहे हैं x के सापेक्ष? क्योंकि हमको डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे फिर सेकंड टाइम करेंगे। तो 1 टाइम करेंगे तो ये u जो था वो 8xyz था, तो ये 8yz, तो ऐसे कैसे, और x का हो जाएगा 1। उसके बाद में एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। अब की बात तो हमने x का किया है लेकिन ये z भी x का फलन है, इसलिए एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8xy और z का हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया है इसलिए हमने इसका मान पहले से निकाल के रखा है। अब मान रख देंगे यहाँ पे, देखो कुछ कॉमन आएगा जिसको कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन आ रहा है 8y, यहाँ पे तो ये z बचा और ये यहाँ पे बचेगा क्या, y कॉमन आ गया तो x बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर मान रख रहे हैं साथ के साथ ही, और बटे जेड ए स्क्वायर, ये मान आ गया और इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं बंद। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स। और इसी तरह हमको एक बार और डेरिवेटिव निकालना है इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का, तो वही वाई कांस्टेंट रहेगा। जेड का हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसका मान रख देंगे हम माइनस एक्स सी स्क्वायर अपॉन जेड ए स्क्वायर, और इसका होगा माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x सी स्क्वायर अपॉन जेड ए स्क्वायर। फिर जब जेड का करेंगे 1 अपॉन जेड का, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स और होगा इसका, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, वापस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस एक्स अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे या जो जुड़ेगा उनको जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आएगी 8y, ये एक्स सी स्क्वायर जेड ए स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे माइनस के 3x सी स्क्वायर अपॉन जेड ए स्क्वायर। ये जोड़ दिया हमने दोनों को, इनको देखो मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x की घात 3 और c की घात 4, z की घात 3 और a की घात 4। ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यू हम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के आइए,
ये वैल्यू, इसके लिए यहाँ पे एक्स वाई और जेड आ रहे हैं। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हम पहले निकाल सकते हैं। तो एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान एक्स बराबर a बाई रूट थ्री, वाई बराबर b बाई रूट थ्री तथा z बराबर c बाई रूट थ्री पर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अब ये वैल्यू हमको देखनी है नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। देखो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना चेक करना है कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो a अपॉन रूट थ्री यहाँ पे रखेंगे, a अपॉन रूट थ्री, क्या चिन्ह चेंज हो रहा है? नहीं, ये चिन्ह माइनस ही रहेगा। यहाँ जेड, जेड पे c अपॉन रूट थ्री, तो ये c अपॉन रूट थ्री रखेंगे तो भी ऊपर आ जाएगा a और नीचे आ जाएगा c, और रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, लेकिन चिन्ह में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे x की घात 3 का मान रखेंगे और यहाँ पे z की घात 3 का मान रखेंगे तो भी इस माइनस में कोई अंतर नहीं आएगा। ये जो दोनों वैल्यू है ये रहेंगी माइनस की ही, और ये माइनस की वैल्यू को हम यहाँ पे y का मान रख देंगे b अपॉन रूट थ्री, तो ओवरऑल भी ये वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव ही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर a बाई रूट थ्री, वाई बराबर b बाई रूट थ्री और z बराबर c बाई रूट थ्री पर जो ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। ये लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो अतः x बराबर a बाई रूट थ्री, वाई बराबर b बाई रूट थ्री और z बराबर c बाई रूट थ्री पर u का मान मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा। और वो मान हम पहले से निकाल चुके हैं कि u मैक्सिमम जो मान है वो मान क्या है? 8abc अपॉन थ्री रूट थ्री। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरा ही, और पूरा इस तरह का पैटर्न है कि इसके अलावा अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे इसी पैटर्न पे करेंगे। वापस से देख लेते हैं एक बार इस सवाल को कि क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे तो अब सारे फटाफट सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन था जिसको हमने पूरा डिटेल से और आराम से पढ़ा है कि एक समीकरण दी हुई होगी फंक्शन की जो u के बराबर या तो दी हुई होगी या हमको बनानी पड़ेगी, और उसके अलावा कंडीशन वाली समीकरण होगी, एक होगी या दो हो सकती हैं। तो पहले तो वो दोनों समीकरण हमको लिखनी है, जैसे ये फंक्शन वाली लिख ली और कंडीशन वाली लिख ली। फिर दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना है कि किसी भी चर के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, पूरी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि u का du, x का dx, y का dy और z का dz हो गया। ऐसे ही हमको कंडीशन वाली को भी डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद में कंडीशन वाली समीकरण के साथ एक मल्टीप्लाई करना है हमको। जब वो मल्टीप्लायर लगा देंगे तो वो मल्टीप्लायर यहाँ पे गुणा होने के बाद में इस समीकरण को वापस से du वाली जो समीकरण है उसमें जोड़ना है, जोड़ देंगे यहाँ पे। फिर dx dy dz कॉमन आ जाएंगे और इनके साथ जो ब्रैकेट में जो संख्या बचेगी कॉमन आएगी जो, उन सबको हमको रखना है 0 के बराबर। जब 0 के बराबर रख देंगे तो 2 या 3 जो भी समीकरण बनेंगी तीनों को हमको x से, y से और z से कंटिन्यूस ऐसे ही गुणा करना है कि पहली को x से, dx के साथ वाली को x से, dy के साथ वाली को y से और dz के साथ वाली को z से गुणा करके और वापस से इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वापस से ऐड करेंगे तो कुछ जो हमको गिवन इक्वेशन थी वहाँ से हम मान रख सकेंगे इनके। वो मान रखने के बाद हमारा जो मल्टीप्लायर है उसका मान आ जाएगा, और उसके बाद में फिर ये सॉल्यूशन ही है कि मल्टीप्लायर का मान आ गया, फिर हमने एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए और यू का भी मान निकाल लिया। अब ये यू का मान मैक्सिमा होगा या मिनिमा वो हमको पता चलेगा इस यू के सेकंड डेरिवेटिव से, इसलिए हमने ये सेकंड डेरिवेटिव निकाला। और इस पे हम देखेंगे कि ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू मिनिमम और नेगेटिव आएगा तो वैल्यू होगी
मैक्सिमम इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे ही सॉल्व करने हैं हमको, और बाकी हम सॉल्व कर लेंगे एक के बाद एक सारे वीडियोस में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं